शांति लाइट की बॉडी में पहुंच जाए। अव्यक्त वतन बाप दादा के पास। बाप दादा हमें गले लगा रहे हैं। वरद हस्त हमारे सर के ऊपर। मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारी सभी मनोकामना शुद्ध मनोकामना पूर्ण, विश्व परोपकारी बन, मास्टर सुख करता दुख हरता मेरे अंदर अत्यंत शक्ति का प्रभाव महसूस हो रहा है। बाबा से आज्ञा ले। आज की पांचवी श्रृंखला शुरू करते हैं। बाबा, आपने कितनी सुंदर शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी। छोटे बच्चों में भी मोह को नष्ट, उनके संस्कारों को परिवर्तन कर दिया था। वाह वाह वाह। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु जो कि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही न मिलता था। इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क नहीं रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह नहीं रहा था। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूं तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि आदि का स्वभाव भी होता है, पर उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्म कुमारी चंद्रमणि दादी जी ने कहा था, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल होते थे। उनकी चंचलता को जब वो ठीक नहीं कर सकती थी तो वो आपसे कहती थी कि बाबा ये तो बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। आप कहते थे, इन्हें कभी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना हो या हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें है उसे छोड़ने से क्या लाभ होगा, यह बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि फलाना कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहाँ या धर्म रूपपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है।
यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्रियों का पूरा विकास नहीं हुआ है। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो प्यारी चीज हो आप वो बंद कर दो तो वे सुधर जाएंगे। इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चों का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था उससे बात करने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता था जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई जो बच्चा उतरना अधिक चंचलता करता हो उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करते थे और उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देते थे परंतु उसको अलग बैठाते थे। इससे भी वे सुधर जाते थे। वाह 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 वाह। लोक लाज, भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञानामृत पीते अच्छे नियमों का पालन करते अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति जो अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मुरली में जाने और ज्ञान अमृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञान अमृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था अब वह शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी। वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलालत विष का सेवन कैसे कर सकती थी। अब वे ज्ञान की मस्ती में गाया करती थी, मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ, मैं ज्ञान अमृत पिलाते हुए नित्य विष्णु अर्थ सूत्र सेवा में है, ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर में रहती हूँ, निज आनंदपुर में ओम हूँ मैं, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ, सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, गोविंद के गुण गाती हूँ, इस सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन हम आपकी और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर के वैश्यालय की बजाय शिवालय व मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगे तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र अब क्यों न हम पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाए। देखो आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है, हाँ केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करते हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः
उस परमपिता के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रखकर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चले। हम हर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्यों को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगे। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेंगे। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना हो तो हम भीखदान के बजाय अपना हाथ भी आगे करने में संकोच नहीं करेंगे। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें और मनोविकारों को राख कर दे। अब काम वासना के लिए हमें प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञानामृत को एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना दो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता ही की भीख मांगते हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोती लगाए, परंतु हम ज्ञान मेराओं को अब इस एक जन्म में शेष थोड़े के समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकाल कर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती, वो प्रेरणा इस गीत के सुरों में भरी है। जीवन की खरिया योगी न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो, चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो योगी बनो। ओम से मनवा अब शाद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं का ये अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह बस अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीम मची अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता। हाय शराब तो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे भी वे भी हाय विकार हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उसमें उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई थी कि 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गई, उसमें खून भी निकला। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए, उनका स्त्री धन भी छीन ले लिया और जो वस्त्र उन्होंने पहने थे उनको फाड़ दिए और घर से निकाल दिया। उन माताओं ने दूसरे दिन वो मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया, और जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया, उनके निशान पड़ गए और उन अबलाओं का मायके से लाया गया जेवर आदि भी उतार कर निकाल दिया गया, तो इस दृश्य को उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है? जब वह धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मतंब्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति पूरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे काम क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगे। अतः उन्होंने एक गीत बना लिया, खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना,
हे आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम के में फंस तबाह न होना। खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूलो घरी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयं पर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती संगले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार व निश्चय समझना। सोचने की बात है, माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर जो अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने सुन अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः ही अपनी इच्छा से ले लिया था। अतः यदि आप उनसे कहते भी तो भी वे काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़ उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर आपके पास आए। उन्होंने आपके सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वह पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौट कर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव पति द्वारा स्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी कर दिया। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा, आप इनसे कहो कि अपने पति से विषय भोग करे। परंतु आपने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे कर सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। इस सत्संग में ना आना चाहे तो इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक द्वार कहा गया, उस विकार के लिए मैं इन्हें सुझाव, अनुमति तथा आज्ञा कैसे दे सकता हूँ। आपने उनसे यह भी कहा कि मैंने अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ। ब्रह्मचर्य की ये आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है? इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती? ये भी उस परम पिता की आज्ञा के कारण विवश है। और मैं भी, आपने ये भी कहा, मैं तो इन माताओं का एक सेवक हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। अब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो उनको आज्ञा देने वाला है, वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में उन दिनों एक गीत भी बना हुआ था, सेवक सच्चे थे ओम मंडली में सेवा करने वास्ते। मैं तो एक सेवक हूँ, मंडली में सेवा करने के लिए आया। आपने यह भी कहा था, यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है, जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसस्वादन भी कर लिया था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो वे अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करते? उनको तो किसी का कहना भी व्यर्थ ही था। वे तो अब 2-3 वर्षों से इस गीत के भावार्थ में ही टिक गए थे। ज्ञान ही मन का मीत सखीरी, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। मंडली गीत की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे। यही बुद्धि योग की है रीत, सखी रे सीता और राम की प्रीत। मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे। उसे ओम अर्थ से जीत, सखी रे ज्ञान खड़क से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता
ब्रह्मचर्य के नियम का इस दृढ़ता से पालन करते देख लोगों में हलचल शुरू हो गई। उन्होंने सोचा, हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। उन्हें तो यह मालूम ही नहीं था कि सतयुग अर्थात देवयुग और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल में सतोगुनी लोग अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल पवित्रता बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी, और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने का कार्य प्राय माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कक्षा करते। तीसरे, लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वो अपने तमोगुनी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण समझ नहीं सके। वाह 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 वाह। बाबा, आपने जो पवित्रता की गंगा बहाई, आपने जो इस विश्व सृष्टि पर आप ही के द्वारा बाप दादा आपने जो काम किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस पवित्रता के रास्ते पर चल, जो सुख है, जो शांति है, उसका जिसको आभास हो जाए तो स्वतः ही इस बुराई का रास्ता छोड़ दे। बाबा, इस पवित्र सृष्टि की स्थापना के लिए हम गोपियों ने अपनी उंगलियां दी है और हमेशा सदैव इस राह पर अचल अडोल खड़ी रहेंगी। जब भगवान हमारे साथ है, स्वयं आप हमारे साथ हो, फिर किस बात का डर है। बाबा, इस पवित्रता से ही तो सभी को सच्ची सुख और शांति की अनुभूति होती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, शांति।